इत्तेहाद अगर मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। क्रिकेटर सैयद किरमानी का बयान। बेंगलुरु में शिया सुन्नी इत्तेहाद के मौजू पर कुरान स्टडी सर्कल के तहत हुए इस इजलास से टीम इंडिया के साबिक विकेट कीपर सैयद किरमानी ने खिताब किया। सैयद किरमानी ने अपने एक्सपीरियंस को बयान करते हुए कहा कि 1983 में जब हिंदुस्तानी टीम ने पहला वर्ल्ड कप जीता तो उस टीम में 7 सीनियर खिलाड़ी थे। टीम के कप्तान कपिल देव एक जूनियर खिलाड़ी थे, लेकिन सब सीनियर खिलाड़ियों ने अपने ईगोस को बाजू में रखा और वतन के लिए सब एक हो गए। उस टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल थे। आपस में इत्तेहाद, मजबूत यूनिटी की वजह से हिंदुस्तानी टीम ने 1983 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की। इस तरह सैयद किरमानी, जिन्होंने उस टीम में विकेट कीपर की जिम्मेदारी अदा की थी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की। सैयद किरमानी और बेंगलुरु के मशहूर डॉक्टर तहामतीन ने इस इजलास से खिताब किया और गफलत की नींद सो रहे मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की। मिल्लत में इंतशार व इख्तलाफात को बढ़ावा देने वाले मुसलमानों को झिंझोड़ा, इस्लाम का परचम छोड़कर अपनी अपनी जमातों मसलकों का प्रचार करने वाले मुसलमानों को लताड़ा और तमाम मुसलमानों से कहा कि अब तो एक हो जाओ, अब तो एक बन जाओ। दोस्तों, इस इजलास के मौके पर डॉक्टर तहामतीन और चंद दीगर सुन्नी भाइयों ने शिया आलिम दीन के पीछे नमाज मगरिब अदा की। इफ्तार की दावत में सब मिलजुल कर शामिल हुए और मौजूदा हालात के पेश नज़र इत्तेहाद का पैगाम दिया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इस नाचीज को इस मौके पे, इस मंच पे बुलाकर जो इज्जत अफजाई की है, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इस मौके पे मेरे को कुछ बोलना नहीं है। डॉक्टर साहब ने 1983 वर्ल्ड कप की मिसाल दी है और कहा है कि मेरे को दावत दी डॉक्टर साहब ने मंच पे बैठने, साथ में बैठने की, इज्जत अफजाई की, मगर मैंने कहा कि मैं पीछे रहने का आदी हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि एक विकेट कीपर सबसे बड़ा गाइड होता है जो सारी टीम को लेके चलता है, पीछे से एनकरेज करता है, ये हर बॉलर की कमी पेशी बताता है बैट्समैन की। ही इज द बेस्ट गाइड टू द कैप्टन, ही इज द बेस्ट गाइड टू द बॉलर, बैट्समैन, फील्डर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इस 1983 वर्ल्ड कप की विक्ट्री के बारे में मैं कहना ये चाहूंगा कि हमारी टीम में हर मसलक का था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे मसलक के टीम में मौजूद और सबकी इकसानियत जो थी। 7 सीनियर थे इस टीम में और एक जूनियर को कप्तान बना दिए जिसका नाम कपिल देव है, आप लोग जानते हैं। तो अब इस कैप्टन ने, कोई कैप्टन से ये नहीं सुना आज तक, मैं 4-5 कैप्टन के नीचे खेला हूं, तो इस कैप्टन ने जो कहा कि मेरे साथ 7 सीनियर्स हैं और मैं इनको कुछ हिदायत देने के काबिल नहीं हूं, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद है मेरे साथ और इनकी गाइडेंस मुझे चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि भाई मैं कैप्टन तो हूं टीम का, मगर आपका साथ चाहिए मेरे को, जिसकी बिना ये स्टेटमेंट से जो ईगो कहते हैं ना, विच इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, विच इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, ईगो, मैं पना, वो मैं पना 7 खिलाड़ियों का दब गया और सब में इकसानियत आई, इत्तेफाक हुआ, इत्तेहाद हुआ। चलो, हम कप्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम देश के लिए कह रहे हैं, खेल रहे हैं और हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहना है,
चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। ये इत्तेहाद बिल्कुल आपने जो सुना, मेहमान खुसूसी जो ये मंच पे बैठे हुए हैं, ये इत्तेहाद बहुत जरूरी चीज है और इत्तेहाद घर से शुरू होनी चाहिए। जैसे कि कहा कि हर फर्द घर का जो होता है, हर एक के ख्यालात अलग अलग होते हैं। एकसानियत होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिए कि भाई हर एक के ख्यालात अलग होते हैं। जब सबके ख्यालात जब जमा होना है, जो वालिद साहब के पास आते हैं, हु इज द कैप्टन, राइट। तो इस तरीके का हमारे को इत्तेहाद होना है। ये नहीं होना है कि ये इस जगह का है या उस जगह का है, ये नरसीपुर का है या अलीपुर का है या करीमपुर का है। देखना चाहिए कि क्या खिदमत कर रहा है कौम के लिए। अच्छा काम कर रहा है तो तारीफ करिए भाई, अच्छा खेल रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। अपने ईगोस को एकदम दबाओ और एक सानियत ले आओ अपने आप से। अभी मैं यहाँ पे एक वाक़या सुनाना चाहूंगा। 2000 में मैं हज व ज़ियारत पे मुशर्रफ हुआ वालिदा को लेकर जाके। वहां पे मौका मिला है मेरे को हुज्जतुल इस्लाम शीस्तानी साहब से मुलाकात करने का, नजफ अशरफ में। तो उनसे मैं कहा कि मस्जिद नबवी में जो मैं सबके साथ नमाज पढ़ रहा था, सारे के सारे ऐसे हाथ, कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई, मैं भी ऐसे हाथ बन के खड़ा रहा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सबके साथ हूं, मैं सबका साथ दे रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि भाई मैं हाथ छोड़ के पढ़ूं। तो उनसे ये सवाल किया कि मौलाना क्या मैं सबके साथ ऐसा पढ़ सकता हूं? हाँ बिल्कुल, जैसे सब साथ में है आप सबका साथ भी देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप हाथ बन के पढ़ें। ये दिस इज द साइन ऑफ रेस्पेक्ट। इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर। जब सब जने साथ बनकर हाथ नमाज पढ़ रहे हैं तो आप भी बनकर पढ़िए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रहमान और रहीम है, वो आपके जो खिदमात होते हैं, जो आपकी इबादत होती है, वो देखने वाला है, आप वो सवाब देने वाला है आपको, मगर वो आपका दिल जानता है, आपकी नीयत जानता है। तो हमारे को इस मौके पे जो मौका दिए हैं हमारे चीफ डॉक्टर साहब और मेहमान खुसूसी और मौलाना जो तशरीफ फरमा हैं, उनकी इजाजत से छोटा मुंह बड़ी बात जैसी हो गई, जो मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ अर्ज कर दिया, कुछ बता दिया, जो मैं उस मरहलों से जो गुजरा मैं बता दिया मैं आपको। बस इस मौके पे मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जो कुरान स्टडी सर्कल जो हम सबको यहाँ पे जमा किए हैं, उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जो दावतनामा हमारे हाकिम रजा साहब ने जो मेरे को मेरी पर्सनली फोन करके कहा कि आप आना जरूरी है, तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हाकिम रजा साहब का भी और तमाम मोमिनीन यहाँ पे जो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। So the Quran in the analysis of Jang Badr starts off with a controversy. You ask, हमें करेक्ट की तुम्हें करेक्ट, हम ना होना कि तुम ना होना, मेरा हक की तुम्हारा हक, चलो लड़ेंगे। अल्लाह ताला से पूछते हो तुम्हें सवाल कि ये माल किसका है? खुल अनफाल लिल्लाहि वर रसूल, ये सब अल्लाह और रसूल का है, तुम्हारा क्या नहीं है, जाओ यहां से। यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। फत्तकुल्लाह। देखिए तकवा सिर्फ ये नहीं है कि तुम मस्जिद में करते हो, मैदान जंग में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, व्हाट इज योर किरदार इन दैट पॉलिटिक्स। फत्तकुल्लाह, डरो इस चीज से कि आपस में इख्तिलाफ में पड़ो। वो अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, आपस के रिश्तों को सही कर लेना तक़वे का हिस्सा है। यू कैन नॉट रिमेन सेपरेट। अरे शैतान क्या बोल रहे थे इमाम ख़ुमैनी उसको, कैसा? शैतान बुजुर्ग, द ग्रेट शैतान।
अरे वो दुश्मन सामने खड़ा है और हम आपस में दूरा दूरी क्या की, डर डर को नमाज पढ़ रही, डर डर को रोजा खोल रही, क्या तमाशा कर रहे हैं। फत्तकुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम, अल्लाह से डरो और आपस के मामलात को सही कर लो। नहीं उन्हें सामान ज्यादा ले लिया, उन्हें कम ले लिया, उसकी नमाज उसका अकीदा। मैन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इन दिस टाइम? मिज़ेला पढ़नी है, ये बात हमें करने को रहना क्या? वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम। फिर कहा What is the formula for getting together? वअतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम मोमिन हो, you want to be मोमिन, हम सब यहां मोमिन बनना चाहते हैं। अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। यही मुसलमानों के दिलों को जोड़ने का काम है। वो आयत इब्तिदा जिससे हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से डरो यहां तक कि मौत ना आ जाए तुम्हें कि तुम मोमिन और मुत्तक़ी बनकर मरो। फिर कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि यूनाइट हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को थाम लो, अल्लाह की रस्सी को थाम। अब तो थाम। और कितना पीटना साथ, और कितना मारना खाना साथ, और कितना ह्यूमिलिएशन होना साथ, अब तो सुधरो साथ, अब तो सुधरो साथ। नहीं तुम्हारी दाढ़ी बरोबर नहीं, मेरी दाढ़ी बरोबर। क्या तमाशे है, बातें करने क्या है क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, वला तफर्रक़ू। देखिए इख्तिलाफ हो सकता है, I may have disagreement. This is a very interesting thing I was telling somebody else the other day. 94% कहते हैं, 94 whatever it is his analysis, I don't want to contradict that. But the truth is, I mean वो तो अकीदा साहब, as human beings मैं डॉक्टर की तरह बोलता हूँ, आपने मौलाना जैसा बोला, मैं डॉक्टर जैसा बोलता हूँ। साहब तुम्हारा खून निकाल लो, वो क्रोमोसोम्स निकाल को जेनेटिक टेस्टिंग कर लो, We are like 99.9% सेम। कोई फर्क नहीं है इंसान के अंदर। We are so, but we are different also. Obviously we are different. Obviously we have different opinions. क्या सुन्निया में पूरा इत्तेहाद है, हनफिया में पूरा इत्तेहाद है, देवबंद के पूरे मौलवी साहबा में इत्तेहाद है, नदवे के पूरे मौलवी साहबा में इत्तेहाद है, पूरे शिया लोगों में इत्तेहाद है? नहीं है, वो हम जानते हैं। एक घर के अंदर दो भाई के अंदर इत्तेहाद नहीं है आज। We know that. Forget other things that we are talking about. वो है क्यों नहीं है? Anyway, before coming to that, there are two issues that we need to talk about. And that is, we have two ways to deal with differences. We either work on the 99 things that we agree on and build something in peace, in justice, in beauty, in friendship, in happiness. क्या सब 90 को 9 चीजें सेम ही? दोस्ती करो, मोहब्बत करो, बिरयानी खाओ, इफ्तार करो, क्या जब मजा करेंगे दुनिया के अंदर कुछ अच्छा करके जाएंगे, साथ एक झाड़ करेंगे? नहीं, 1% फर्क है ही, चलो लड़ेंगे, शहीद होंगे, मारेंगे एक दूसरे को, नारे तकबीर मारो। Talking about differences and cutting each other, or talking about what is common and building those bridges and building a beautiful world that Allah subhanahu wa ta'ala will reward us with. Let's keep the differences under. That's not the point to be spoken of. इन चीजों को ना छेड़ो ना छोड़ो, ना छेड़ो ना छोड़ो. You don't talk about these things, man. And therefore, that brings us to the next thing. What is it? एक तो अतीउल्लाह व अतीउ रसूल है, कुरान है, मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत है, यकीनन है, मगर इससे आगे दुनिया के अंदर मुसलमानों का एक मकसद है,
वल्तकुम, उन्हीं आयतों के सामने आती है बात, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। नो हनफी, नो शाफी, नो मालिकी, नो जाफरी, नो nobody. Those people who stand up in this world and say, "यदऊना इलल खैर", come on, let's do something. एक झाड़ फेरेंगे, एक गऊ की गलत भी पाक करेंगे, किसी बीमार को हेल्प करेंगे। Let's build a beautiful world, boss. यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ, मारूफ की चीजों को फैलाएं। माँ बाप को कोई देख नहीं रहा है, घर के अंदर माँ the husband and wife are quarreling and people are indulging in drugs and alcohol and all kinds of nonsense, and we are talking about things which are completely irrelevant. ये मकसद जिंदगी है। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये लोग हैं फलाह पाने वाले। आप नहीं, मैं नहीं, उन्होंने ये काम करने क्या है? देखो क्या साहब, खैर की दावत देने हैं क्या? मारूफ का हुक्म लगाते हैं क्या? मुनकर से रोक रहे क्या तुम? द होल वर्ल्ड पूरे बुलडोजर वाले लेको अभी कौन सी सुन्नी शिया देख रहा है क्या? बुलडोजर आया तो सब देख रहा है क्या? नहीं, हमें पहले वो वेयर आर वी? Neither logic supports, not the religion supports, not the Quran supports. This is not what we should be talking about. ये मकसद जिंदगी है। फिर वार्निंग दे दिया, वला तकूनु, don't become like those people. Never become like those people. What kind of people you should not become like? वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख़्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात। ये सब मालूम होने के बाद अगर तुमने इख्तिलाफ करके फिर तफरीके किए, दो ग्रुप्स हो गए, दो पार्टीज हो गए, और अब भी इत्तेहाद नहीं करे, अब भी मिलकर तुम समझ में नहीं आए, आफ्टर, इससे भी क्लैरिटी और क्या होना सर? आज दुनिया में हक क्या बातिल क्या मालूम होना तो कौन सी भी कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली बोलो इजराइल किधर है देख लो, मालूम हो जाता। इतना आंखों के सामने देख ले तो, and still we want to kind of bring in all these issues. It's such a shame. What is gone wrong? दिमाग है नहीं, क्या समझ रहे लोग? Do not become like those people who disputed, who broke away, created factions. الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. ये लोग हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हम सब इताअत रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल करने वाले। This is what joins us together. हम हलाल को हलाल समझते हैं, हराम को हराम समझते हैं। There is no difference in this. चुनाचे एक वक्त, एक मौका था, सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान इख्तिलाफ कर रहे थे, कोई आयत कुरान की ले ले, अकॉर्डिंग टू मी इट इज लाइक दिस, व्हाट डू यू थिंक? नो, आई डिसएग्री विथ यू। चलो, तो चार आदमी they jumped into the fray and started discussing in a way that they were quarreling with each other, disagreeing with each other. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, oh, बहुत प्यारी बात कही और इस पर हमको और करना है। अभी नमाज में जरा आदमी को टेंशन होने को था, चुनाचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया कि जो आदमी हमारे क़िबले की तरफ गिर के नमाज पढ़ता है और हमारा ज़बीहा खाता है, वो मुसलमान है। जाओ तुम्हें लड़ो, नहीं क्या भी लड़ने कौन है? हमारा क़िबला, हमारा ज़बीहा, फिनिश। क्या क्या की निकालने को, क्या क्या की निकालने को फर्क इंसाना, ये सब भूल गए क्या? खोलकर देख लीजिए सही बुखारी में। वी डोंट नो दिस।
जो खिबला हमारा लिया, जो हमारी नमाज उस तरफ पड़ा, जो हमारा काटा सो खाया, वो मुसलमान हो गया, फिनिश। Why you want to quarrel, man? The Quran did not come to split you, it came to unite you. Seriously.